दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमारे देश में तो बहुत अच्छी और शुभ घटना घटी है, जिसमें एक तरफ तो अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है धर्म ध्वजा फहराया गया है और दूसरी तरफ जो है पंचजन्य जो है चौराहा उसका भी उद्घाटन किया गया है कुरुक्षेत्र में। ये दोनों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों ही हमारी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत हैं और ये हमारे इतिहास को दिखाता है। ये हमारे ऐतिहासिक पहचान रही है, भारतीय संस्कृति का ये मूल आधार रही है और इसके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत के जड़ में जो चीज़ें निहित हैं, आज प्रधानमंत्री ने उन दोनों ही चीज़ों को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं ये गुलामी की मानसिकता को तोड़ने की शुरुआत भी है। तो इसे सिर्फ बहुत छोटे स्तर पर, सिर्फ धार्मिक स्तर तक ही सोचना ये गलत होगा, क्योंकि ये आने वाले समय में ये बार बार हम भारतीयों को एहसास दिलाएंगी कि हम भारतीय जो हैं वो विश्व गुरु क्यों थे। हम जो हैं संस्कृति के, हम लोग जो हैं सांस्कृतिक पहचान क्यों रखते थे, हम लोग सभ्यताओं में सबसे आगे क्यों थे, हम लोग भाषा में, संस्कृति में, सभ्यता में क्यों निर्यातक के तौर पर जाने जाते थे, क्यों हम ज्ञान की गंगा जो थी उसके स्रोत हुआ करते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो आगे चल के बहुत सही दिशा देगी इस देश को। तो कुल मिला के ये दोनों जो चीज़ें की गई हैं, जहाँ एक तरफ धर्म ध्वजा जो है वो श्री राम से जुड़ी हुई है, वही पंचजन्य जो है, आप जानते भी होंगे ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जो शंख है उसे ही पंचजन्य कहा जाता है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही जो है एक आपके सतयुग की पहचान है, सॉरी त्रेता युग की पहचान है, तो दूसरी जो है वो द्वापर युग की पहचान है। और इन दोनों का कलयुग में फिर से अपने वास्तविक रूप में लौटना ये दिखाता है कि आने वाले समय में भारत फिर उसी सतयुग में पहुंचेगा जिसको वो कुछ साल पहले, कुछ शताब्दी पहले तक भूल चुका था। ये गुलामी की मानसिकता तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी, साथ में ये भारतीयों के भीतर आत्मविश्वास भी पैदा करेगी। तो अपने आप में ये बहुत शुभ संकेत है और सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पे हमारे देश में ये दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो मैं तहे दिल से फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय वासुदेव।